इस बार होली के पावन पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ होली का त्योहार तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की क्षेत्र में जोरों से चर्चा चल रही है। बात करें मुख्य बाजारों की तो मिठाई, राशन व रंगों की दुकान पर लोगों का जनसैलाब दिखाई दिया। होली दहन से पूर्व जगह जगह महिलाओं ने पूजा अर्चना की। साथ ही जनहित खबरें न्यूज चैनल की टीम ने फतेहपुर सीकरी के कथावाचक पंडित आशीष पाराशर से बातचीत की। आइए जानते हैं होली दहन का आज किस समय शुभ मुहूर्त होगा और होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक शास्त्री जी द्वारा। ये होली का जो पर्व है ये असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। आप सभी को मालूम है कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रभु ने जो होलिका को जो वरदान मिला था उसी को नष्ट कर दिया भक्ति की रक्षा के लिए। आज होलिका दहन है। इसका रात्रि को शुभ मुहूर्त है 11:13 से लेकर के और 12:45 तक रात्रि को यह मुहूर्त रहेगा। भद्रा के उपरांत जो होलिका आप दहन करें और इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से आपके यहाँ पे सुख शांति की प्राप्ति होगी। यही सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। देखिए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हुए। जो भगवान शुक्र जब बने थे तो हिरणाक्ष का वध कर दिया था। तो हिरण्यकश्यप जो था उससे छोटा जो भाई था वो बहुत गुस्सा मान गया कि भगवान ने मेरे भाई को मारा है। बोले कि मैं भी नारायण का वध करूंगा। ऐसा उसके मन में भाव आ गया और वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चला गया। उसकी पत्नी का नाम कयादु था, वह गर्भवती थी। जब नारद जी ने देवताओं ने देखा कि कयादु गर्भवती है और ये तो राक्षस है, इसके गर्भ में, क्योंकि राक्षस हो या तो राक्षस ही होते हैं, तो वह उसको मारने के लिए जैसे ही गए तो नारद जी ने आकर के कयादु को बचा लिया और कहा कि नहीं, इसके गर्भ में भगवान का भक्त पैदा होगा और जो देवताओं से भी बड़ा होगा। ऐसा कहकर के नारद जी उसको कयादु को अपने घर ले गए, आश्रम पर ले गए। वहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे जो है पति देव तपस्या करके लौट के नहीं आ रहे हैं तब तक तुम इस गर्भ को धारण कर सकती हो। ऐसा आशीर्वाद मिला उनको। जब हिरण्यकश्यप लौट करके वापस आया, उसको पता चली कि देवताओं ने जो है मेरी पत्नी को दुख दिए, लेकिन नारद जी ने बचा लिया। तो नारद जी से बड़ा प्रेम करने लगा कि आपने संत होकर के मेरी पत्नी की रक्षा की। तो नारद जी का ही केवल सम्मान करता था हिरण्यकश्यप, और किसी देवता का सम्मान नहीं करता था। इसी पंक्ति में आगे जब जाकर के संतान हुई तो प्रहलाद का जन्म हुआ। तो प्रहलाद जो है भगवान के भक्त थे। वो हर समय श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण की रट लगाए रहते थे। जब पिताजी को पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई ये नारायण कौन है। बोले नारायण तो मेरे पिता हैं, मेरे परम ब्रह्म हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं। तो उन्होंने सोचा कि छोटा बालक है, अभी इससे कोई शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है, इसलिए ऐसा कहता है। तो उन्होंने जो है उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया। षणधर्मक नाम के जो गुरुजी थे उनके यहाँ पर वह पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने नारायण का नाम नहीं भूला। गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम नारायण का नाम लेते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें दुख देते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं और हमको भी डांट लगती है, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे मुख से स्वतः ही नारायण का नाम निकलता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। एक बार की बात रहे कि गुरुजी थे नहीं, प्रहलाद जी अकेले थे, बच्चों के साथ में बैठे हुए थे। बच्चे बोले कि तुम नारायण का जाप करते हो, चलो हम भी नारायण का जाप करेंगे। और सब लोगों ने ताल मजीरा लेकर के नारायण का कीर्तन छेड़ दिया। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का सब लोग कीर्तन करने लगे। इतनी देर में गुरुजी भी आ गए और गुरुजी ने भी जैसे ही हाथ लगाया गुरुजी भी नाचने लग गए। क्योंकि देखिए, भक्ति यहाँ होती है, भक्ति नृत्य करती है तो कोई दुष्ट व्यक्ति भी आ जाता है तो उसके मन में भी शांति सी आने लग जाती है। वो भी नाचने लग गए। जब पिताजी को पता चले हिरण्यकश्यप को तो वह आए, उन्होंने प्रहलाद को बहुत फटकारा, डांट लगाई, उसको ऊपर पहाड़ों पर लेकर के गए, वहां से गिरा दिया, हाथियों के पैरों से कुचलवाया, घोड़ों के नीचे डलवा दिया, नाना प्रकार के दुख दिए। लेकिन कहते हैं कि जिसको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो यहाँ प्रभु उनके रखवाले थे, तो प्रहलाद जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब उनकी बहन थी एक होलिका, तो उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि उसको एक चुन्नी मिली थी कि अगर अग्नि में बैठ जाए वह चुंदरी ओढ़ करके तो उसको अग्नि जला नहीं सकती। वह अपने भाई के पास आई, बोली भाई तुम परेशान क्यों होते हो, मैं अभी अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी, आप आग लगा देना, ये जल करके मर जाएगा। ऐसा कह करके अग्नि का ढेर बनाया गया, उसमें लेकर के आज जो होलिका अपने भतीजे को प्रहलाद को बैठ गई। लेकिन भगवान की माया, हवा का झोंका आया, जो चुंदरी उसने ओढ़ रखी थी वह तो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और प्रहलाद जी बच गए और जो वरदान मिला हुआ था होलिका को वह जल करके नष्ट हो गई। तो आज भगवान ने बताया
कि असत्य पर सत्य की विजय किस प्रकार होती है। आप अपने आप को जो है शक्तिशाली समझो, बलशाली समझो, लेकिन परमात्मा की कृपा के आगे सब कुछ फेल है। आज भगवान ने जो है भक्त की रक्षा की और इसी क्रम में आगे चल करके भगवान जो है पत्थर में से प्रकट हुए, खंबे में से प्रकट होकर के हिरण्याकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। कहते हैं इस होली के उत्सव में जो बुरी शक्तियां होती हैं उनसे बचने के लिए भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए, भक्त प्रहलाद का पूजन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जो भी नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके जीवन में आने वाली विपत्तियों से, संकटों से भगवान बचाते हैं। ऐसे भगवान दीन बंधु दया के सागर हैं। सभी लोग जोर से एक बार जयकारा बोलेंगे, बोले नरसिंह भगवान की जय, बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय।